बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। विदुर नीति का प्रसंग। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि एक व्यक्ति लाला सरौगी हमारे पास प्रायः आते थे और जब पधारते थे तो सारे जहान की बात हमसे कहते थे। हमने उनसे कई बार कहा कि आप हमें क्षमा करें, इन बातों की सुनने की रुचि हमारी नहीं। आप हमें क्यों कहा करते हैं? वे बोले कि मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं चुप नहीं रह सकता। यदि मैं चुप रहूं तो मेरे पेट में दर्द हो जावे। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि मथुरा क्षेत्र के राजा साहिब वेदांती थे। बनारस में जब आप श्री वहाँ थे तो मिलने आए और सत्संग होने पर उनका वेदांती वाला ख्याल ढीला पड़ गया और भजनाभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। किंतु जब आप हुजूर चले जाते तो आपकी अनुपस्थिति में वही विचार उभर कर आते थे, परंतु जब आपसे मिलते थे तो फिर उसी बात पर आ जाते थे और कहते थे कि पुरानी आदत से मजबूर हूँ, वरना वास्तव में यह राज मुझको प्राप्त नहीं हुआ है। एक दिन हुजूर ने फरमाया, आपके भला सत्संगी भाई एक बाजारी स्त्रियों पर दिलो जान से मुग्ध थे और उसको आकर्षित करने में बहुत धन माल की हानि हो रही थी, क्योंकि उसका आपसे बड़ा प्रेम था अथा आपकी बात में श्रद्धा थी। इसलिए लोगों ने प्रार्थना की कि आप ही समझाइए, आशा है आपका कहना मान जाएंगे। आप श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि अभी समझाने का अवसर नहीं है। वह व्यक्ति उससे सच्चा प्रेम करता है और बिल्कुल तल्लीन हो चुका है और उसकी ओर से अभी कोई बेरुखी दिखाई नहीं दी, इसलिए हमारे कह सुने से दिल ना हटेगा। कारण जब उनकी कुछ अधिक हानि होगी तब वह बेरुखी करेगा, उस समय समझाने का असर होगा। विदुर नीति में लिखा है कि विदुर जी महाराज ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया कि आप पांडवों पर अत्याचार करा रहे हैं और आपके लड़के ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, उनको मना नहीं करते। यह बात धर्म के विरुद्ध है। चूँकि वे उस समय राजमद में मतवाले थे, उनकी बात न सुनी, उल्टे क्रुद्ध होकर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए चले गए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और कौरव मारे गए और राजा धृतराष्ट्र पांडवों के घर में रहने लगे, उस समय विदुर जी महाराज ने उचित अवसर समझा और फिर राजा की ओर संदेश भेजा कि आपके सब लड़के तो मारे गए, आप उन्हीं पांडवों की दया पर हो और रोटियों पर पड़े हो जिनके साथ आपकी और आप ओर से आपका ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था। यद्यपि राजा युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, उनको आपकी किसी बात का ध्यान नहीं। अर्जुन व नकुल सहदेव के विचार भी सहने वाले हैं, परंतु भीमसेन का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं। वह आपसे कलह रखता है और दुख मानता है कि इसी अंधे के कारण हमको ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़े और आपको ठहरना वहाँ ठीक नहीं। चूँकि आपकी आयु का अंतिम भाग भी है, इसीलिए यही अच्छा होगा कि आप बद्रिकाश्रम चले आओ और
मालिक की भजन बंदगी में जीवन बिताओ। चूँकि राजा का दिल उस समय कष्टों से चूर और भीमसेन के तानों से घायल था, यह उपदेश काम कर गया और राजा बदिकाश्रम चले गए। इसीलिए समय पर बात अच्छा प्रभाव रखती है। जैसे फारसी भाषा में भी कहा है, मजाले सुखन ताना बिनी जा पेशा बा बेहुदा गुफ्तना मुबर कद्र रुबेसा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले हब समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तपस्या। महाराज भर्तहरि अपने जगत प्रसिद्ध ग्रंथ वैराग्य शतक प्रसंग में कहते हैं, भोग में रोग का भय है, अधिक धन होने से राज्य भय है, रूप में वृद्धावस्था का भय है, शरीर में उसके नष्ट होने का भय है, केवल वैराग्य ही भय से रहित है। धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने भक्ति और आत्म आनंद रूपी मिश्री का रसास्वादन किया। उनके लिए सांसारिक आनंद फीके दिखाई देते हैं। जिनके हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो गया, उन्हें संसारी बातें भला कैसे अच्छी लग सकती है। प्रेम तो सदा अपने प्रियतम से एकाकार होने के लिए व्याकुल रहता है, वह सदा अतृप्त ही बना रहता है। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से श्री महाराज जी ने आत्म आनंद और भक्ति का जो रसपान किया था, उस आनंद की पिपासा और बढ़ती गई। संयोग और वियोग भक्ति मार्ग के दो प्रधान स्तंभ है। कई बार कुछ समय का वियोग अधिक वर्षों के संयोग से काम कर जाता है। प्रीतम के विक्षोभ में व्याकुल होकर तड़पने में जो आनंद है, उसे तो वियोगी प्रेमी ही भली भांति जानते हैं। जब श्री महाराज जी को टेरी के पर्वतों में काफ़ी समय तपस्या करते हो गया, तब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा में जाकर तपस्या करने की आज्ञा दी। अपनी योग साधना की पूर्ति के लिए श्री महाराज जी को अपने गुरुदेव का वियोग भी सहन करना पड़ा। अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी से इतनी कठिन से साधना करवा कर भविष्य में जो कार्य लेना चाहते थे, उसे वह भली भांति जानते थे। जनजीवन में इनके द्वारा जो क्रांति आनी थी, उसके लिए शक्ति संचित की जा रही थी। जिस दिन श्री महाराज जी ने टेरी से आगरा के लिए विदा होना था, वह एक अद्भुत दृश्य था।
महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी हृदय पर पत्थर रखकर अपने अभिन्न हृदय से महाराज जी को विदा कर रहे थे, परंतु भावावेश के कारण प्रेम नदी अश्रु के रूप में नेत्रों के बांध तोड़कर उमड़ पड़ी। इधर सद्गुरु चरण कमलों से पृथक होने को श्री महाराज जी का दिल भी नहीं चाह रहा था। बड़ी कठिनाई से हृदय को संभाल कर श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके आप चलने लगे। श्री परमहंस दयाल जी आपके कुर्ते के एक छोर को पकड़कर बोले, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। यह ऐसा ही दृश्य था कि जिस समय भगवान कृष्ण वृंदावन से अक्रूर के साथ मथुरा के लिए चले तो प्रेम विरह के कारण गोपियों की दशा विचित्र थी। कई गोपियां करुण विलाप कर रही थी, कई उस रथ के पहियों को पकड़ कर खड़ी थी। वे किसी प्रकार भी श्याम सुंदर को जाने नहीं देना चाहती थी। राधा जी तो कृष्ण विरह में बेसुध हो गई थी। ठीक ऐसा ही दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ। नेत्रों में अश्रु भरे और दिल को संभाले श्री महाराज जी टेरी से आगरा पहुँचे। वहीं आप अपनी अनंत साधना में लीन हो गए। ना दिन की सुधि रही, ना रात्रि का पता। दिन महीनों में बदल गए, महीनों का स्थान वर्षों ने ले लिया। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। कई कई दिन बिना कुछ खाए ही व्यतीत हो गए। वस्त्र नाम की कोई वस्तु शरीर पर है अथवा नहीं, इसकी किसे परवाह थी। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सबसे न्यारे होकर श्री महाराज जी का उस पार ब्रह्म परमात्मा से एकीकरण हो गया। आप खुले मैदान में बिना किसी झोपड़ी के ही समाधिस्थ रहे। नगर से दूर निर्जन वन में नीम के घने वृक्ष के नीचे कई फुट गहरी गुफा खोदकर एक योगेश्वर किसी कठोर तप में लीन थे। लोगों को उनके विषय में कोई विशेष पता नहीं था कि यह कौन है और कहाँ से आए, यह किस प्रकार की साधना में मग्न है, इसका किसी को पता नहीं था। लोग अधिक से अधिक उनके विषय में इतना जानते थे कि वर्षों पहले एक दिन नंगे पांव एक मस्त संत ना जाने कहाँ से घूमते घूमते इधर आ निकले थे। उनकी आकृति अद्भुत थी और वे बहुत कम बोलते थे। लोगों की दृष्टि से दूर वन के इस कोने में न जाने किस विचार और चिंतन में मस्त रहते। पहरों आंखें बंद किए किसी ध्यान में खोए खोए रहते। मौज आती तो फटी फटी आँखों से आकाश की लालिमा में न जाने क्या देखने का यत्न करते। लगता था कि संसार से मुख मोड़ चुके यह दरवेश आध्यात्मिक मंजिल पार करने की चिंता में घुलते जा रहे थे। सर्वप्रथम यहाँ आए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। चढ़ता यौवन था, अधरों पर लाली थी, परंतु देखते ही देखते कड़ी तपस्या ने इनका रूप ही बदल दिया। गालें अंदर की ओर पिचक गई, आंखें अंदर की ओर धंस गई और जो वस्त्र पहने हुए थे तार तार हो गए। परंतु यह योगेश्वर थे कि तन मन की सुधि बिसराए अपनी अनंत साधना में लीन रहे। लोगों ने इनकी गुफा के बाहर खाने पीने की वस्तुएं रखकर देख लिया कि यह दरवेश किसी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाते थे। वन के रहने वाले पशु पक्षी इन वस्तुओं को खा जाते अथवा इधर उधर बिखेर जाते।
तब लोगों ने इनके विषय में यह जानना चाहा कि यह कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, गुफा में यह क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। परंतु 1000 प्रयत्न करने पर भी किसी के पल्ले कुछ भी ना पड़ा। यह किसी से बोलते तब तो लोग कुरेद कुरेद कर इनसे सब कुछ पूछ लेते, किंतु तब लगता था कि नींद, भूख, बोल चाल से उपरामता सी हो गई थी। खुद मस्ती में यह दरवेश दिन रात 24 घंटे ईश्वर चिंतन में लीन रहते। न जाने कितना समय उन्हें इस प्रकार साधना करते व्यतीत हो गया। तब लोगों ने देखा कि यह महापुरुष लोगों के बहुत विवश करने पर भी कभी कभी एक दो बात कर लेते। बहुत ही धीमी आवाज़ में इस क्षेत्र की भाषा से कुछ पृथक भाषा बोलते। तब इस वायुमंडल में एक क्रांति सी आई। एक दूसरे महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी भीतर आ निकले। इस क्षेत्र के लोग उनके शुभ नाम और उनके काम से भली भांति परिचित थे। श्री परमहंस दयाल जी इस योगेश्वर की गुफा के समीप जिस स्थान पर आकर विराजमान हुए उसे कृष्ण द्वारा कहते थे। श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा इस योगी राज के पास जाते। दोनों महापुरुष गुफा के अंदर ना जाने कितना समय व्यतीत कर देते और फिर श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा लौट आते। लोगों ने पूछा, यह महापुरुष कौन है? उन्होंने बताया, यह योगी कोई और नहीं, बाबा स्वरूपानंद जी है, जो उनकी आज्ञा अनुसार ही यहाँ तपस्या कर रहे थे। लोग यह जानकर चकित रह गए कि जिस योगी को वह दीवाना सा, मजजूब सा समझ बैठे थे, वह सीमा प्रांत के संभ्रांत धनी वंश के सपूत थे और उन्होंने बचपन से ही शंकराचार्य जैसे त्याग और वैराग्य का प्रदर्शन करके श्री परमहंस दयाल जी का मन मोह लिया था और उनसे मंत्र दीक्षा लेकर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने की तैयारी कर रहे थे। एक बसंत के शुभ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने इस गुफा के समीप नीम के वृक्ष के नीचे अपने हाथों से धुनी प्रचंड करके श्री सतगुरुदेव भगवान जी को घोर तपस्या में आरूढ़ कर दिया। श्री परमहंस दयाल जी ने धुनी की अग्नि क्या प्रचंड की, मानो उस अग्नि को प्रचंड किया जो वैदिक काल से ही आध्यात्मिक प्रगति की प्रतीक कही जाती रही है। श्री परमहंस दयाल जी ने उस धुनी की अग्नि को प्रचंड करते हुए अपने मन में ना जाने क्या मंत्र उच्चारण किए थे और ईश्वर से क्या कुछ कहा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ऋग्वेद के पहले सूत्र के 11वें मंत्र भाव के अनुकूल ही अग्नि प्रचंड करते हुए कहा, ओम अग्निमीढ़ पुरोहितम यज्ञस्या देव मृतजमः रत्नधातमः, अर्थात हे प्रकाश स्वरूप, पहले से ही जगत को धारण करने वाले, जग के प्रकाशित प्रत्येक ऋतु में पूजनीय सुंदर पदार्थों को देने वाले, रमणीय पदार्थों के पोषण करने वाले की मैं स्तुति करता हूँ। शायद मुझे परम इत्यादि ऋग्वेद के दूसरे मंत्र की भाषा बोल रहे थे, जिसमें साधक कहता है, ओम सा ना पितवे सुनवे अग्ने सुपायनो भवा सचस्वा ना स्वते। हे ज्योति के भंडार, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जैसे पुत्र के लिए पिता वैसे हमारे
लिए आप सुख के हेतु बन जाइए और हम लोगों के कल्याण के लिए मेल करवा दे, अर्थात हम दोनों का संबंध जोड़े। संसार साक्षी है कि श्री परमहंस दयाल जी ने प्रार्थना श्री भगवत दरबार में सत्संग प्रचारक के सहायक के लिए की थी, वह व्यर्थ ना गई। सुनने वालों ने उसे सुन लिया, उसे स्वीकार करके पूरा भी कर दिया। वह प्रभु ऐसा करते भी क्यों ना, वह स्वयं उनका अपना कार्य था। श्री परमहंस दयाल जी और हृदय सम्राट श्री महाराज जी का मेल दो शरीरों का संसार अथवा साधारण संबंध नहीं था, दो ईश्वर विभूतियों का पावन संगम था। श्री परमहंस दयाल जी आगरा इस पवित्र ब्रजभूमि में अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे शिष्य को साथ लिए कभी गुफा में कभी धूनी पर दिन रात उस कठोर तप की भट्टी में डालकर सोने की कुंदन बना रहे थे। जिस प्रकार श्री स्वामी तोतापुरी जी महाराज ने परमहंस श्री रामकृष्ण जी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर की शमशान भूमि के एक कोठी में बिठाकर तप कराया था, कुछ देर वहाँ रहने के पश्चात श्री परमहंस दयाल जी यहाँ धर्म प्रचार के निहित सीमा प्रांत में चले गए। उस परम योगेश्वर ने अपने गुरुदेव के हाथों जलाए हुए धुनी पर दिन रात घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। अब वह रात दिन गुरुदेव की आज्ञा और उनकी बताई युक्ति के अनुसार सारी शक्तियों को संचित करके उस आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम से युक्त हो गए, और जिसका संकेत श्री परमहंस दयाल जी ने किया था। कुछ समय पश्चात लोग यह देखकर चकित रह गए कि जिस गुफा में अथवा जिस धुनी पर यह दिव्य महापुरुष, अब उस गुफा की धुनी और कन कन से हरिहर हरिहर की मधुर ध्वनि उठने लगी। लोगों ने कई बार इस आवाज़ को सुना तो आकर्षित हुए बिना ना रह सके। उन्होंने कई बार गुफा के अंदर झांक कर देखा तो योगी राज को समाधिस्थ पाया गया। कई बार देखा गया कि उनका शरीर ना गुफा के अंदर है ना ही धुनी पर है, किंतु हरिहर हरिहर की ध्वनि बार बार उठ रही थी। ऐसा लगता था कि योगी राज के साधना में ईंट गाड़े की बनी दीवारों की मिट्टी के कन को हरिहर हरिहर मंत्र उच्चारण करने की दिव्य शक्ति प्रदान कर दी हो। अब लोग प्यार और श्रद्धा से योगेश्वर को हरिहर बाबा कहने लगे। उस तपस्वी को भी शायद यह नया नाम प्यारा लगा। कोई उन्हें हरिहर बाबा कहकर पुकारता तो यह साधु बाबा हल्की सी मुस्कान अधरों पर लाकर करुण दृष्टि से उसे देख लेते, और बहुत होता तो कभी उत्तर में हरिहर कहकर लोगों को संबोधित करते थे। कुछ काल के पश्चात लोगों ने देखा कि जिस दिव्य पुरुष की वह श्रद्धा और आदर के साथ हरिहर बाबा कहते हैं, हरिहर कहते कहते स्वयं हरिहर बन गए थे। ईश्वर चिंतन अथवा निज स्वरूप को आनंद में वह इतने मगन रहते कि वह धुनी पर से ना उठते। धुनी के अग्नि के समीप आसन पर बैठे बैठे न जाने कितने सप्ताह और कितने मास व्यतीत हो गए। आंखें बंद किए न जाने वह किस मस्ती में पहुंच गए कि उन्हें न सूर्य के उदय और अस्त होने का पता चलता, ना ही रात्रि के अंधकार के फैल जाने और भींगी ओस के आंचल में मोह लपेट कर रात्रि के चले जाने का पता होता था। बिना हिले डुले एक ही आसन पर विराजमान उस महापुरुष की अवस्था वैसी थी जैसी निर्वाण पद प्राप्ति के समय भगवान बुद्ध की थी। कहते हैं उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध ने जीवन मृत्यु पर विजय पाने के लिए
प्रण करके आसन जमाया था कि इस आसन से या तो मैं जीवन और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उठूँगा या फिर मेरी अर्थी ही इस आसन से उठेगी। इतिहास कहता है कि तथागत उस स्थान पर ऐसे बैठे कि उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना दिए और आसन के चारों ओर घास उग आई। श्री सद्गुरुदेव जी ने भी भगवान बुद्ध के समान आसन जमा लिया था। उनके इस कठोर तप को देखकर अहिंसा और सत्य के अवतार भगवान महावीर की घोर तपस्या का इतिहास फिर से ताज़ा हो गया। कहा जाता है कि भगवान महावीर ने निर्वाण पद पाने के लिए दृढ़ संकल्प करके जब समाधि लगाई तो उनका तप देखकर आकाश भी दहल उठा। न केवल उनके शरीर पर पंछियों ने घोंसले बना लिए बल्कि उनके आसन के चारों ओर लंबी लंबी घास उगाई। एक किसान अपने बैलों को घास चरने के लिए छोड़कर स्वयं कहीं चला गया। जाते समय भगवान महावीर को कह गया कि मेरे बैलों का ध्यान रखे, परंतु भगवान महावीर ऐसी समाधि में मस्त थे कि उन्हें बैलों के आने का पता भी ना चला और ना ही उस किसान की आवाज़ सुनी। कुछ देर बाद वहाँ किसान लौट कर आया तो देखा उसके बैल वहाँ ना थे और ना ही उस किसान की आवाज़ कुछ सुनी। बाद में वह किसान लौट कर आया तो देखा कि उसके बैल वहाँ नहीं है। उसने समाधिस्थ भगवान महावीर से पूछा कि मेरे बैल कहाँ गए। अपने प्रश्न का कोई उत्तर ना पाकर वह बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने क्रोध में आकर लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर भगवान महावीर के कान में ठोकना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि लकड़ी का वह टुकड़ा दूसरे कोने से बाहर निकल आया और चारों ओर खून ही खून फैल गया। लगता था कि सतगुरुदेव जी भी ऐसी ही समाधि में लीन हैं, क्योंकि दिन पर दिन व्यतीत होते चले गए। ऋतुओं में कितने ही परिवर्तन हुए, लेकिन यह थे अभी भी इस समाधि में ना उठ रहे थे। यहाँ तक कि उनके आसन पर लंबी लंबी घास उगाई और शरीर सूख कर कांटा बन गया। आपने इतनी कठिन तितिक्षा की कि जिसका स्मरण आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय सिहर उठता है। एक नीम के पेड़ के नीचे आपने आसन लगाया हुआ था। उसी नीम के पत्ते उबालकर आप खाते थे। हमें यदि औषधि के रूप में एक दिन भी नीम के पत्ते खाने पड़े तो बुरी दशा हो जाती है, परंतु महापुरुष तो इंद्रियों के विषय से स्वच्छंद होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों के हम दास बन बैठे हैं, परंतु महापुरुषों का इंद्रिय संयम भी विलक्षण होता है। एक दो दिन की बात नहीं, श्री महाराज जी वर्षों तक नीम के पत्तों का सेवन करते रहे। नंगलापदी आगरा के कुछ पुराने प्रेमियों तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी से श्री महाराज जी की तपस्या के दिनों की कुछ अलौकिक लीलाओं का पता चला है। श्री महाराज जी नंगलापदी के दो चार प्रेमियों के घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते और फिर उस भिक्षा में आपके पास भिक्षा में मिले अन्न को गायों को खिला देते थे और स्वयं थोड़ी खिचड़ी खाकर ही निर्वाह करते। कई बार नंगलापदी के कुछ बच्चे आपके पास आ जाते थे। बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। वे नीम के पेड़ पर चढ़ जाते और श्री महाराज जी उन्हें बतासे और गुड़ इत्यादि का प्रसाद देकर उनसे प्रभु नाम सिमरन करवाते। बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए ही हरिहर 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 की ध्वनि लगाते थे, जिसे सुनकर श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न होते। ठीक
श्री रामचरितमानस जैसा दृश्य यहाँ उपस्थित हो जाता है। भगवान राम पृथ्वी पर सोते और बानर वृक्षों पर उछलते कूदते थे। प्रभु तरु तल कपिडार पर प्रेमावतार श्री गौरांग महाप्रभु भी बालकों से ही धुन लगवाते थे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करामती पतासा। साई जीताराम एक घटना का ब्यौरा देते हुए कहते हैं, मेरा छोटा भाई मेला सिंह बहुत बीमार पड़ गया। वह 21 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके बदन के खाल तक उतरनी शुरू हो गई। यथा समय वैद्यों हकीमों से इलाज करवाया, परंतु मेरे भाई को आराम न हुआ। थक हार कर बैठ गए तो मेरी माँ ने कहा, तुम बाबा हीरानंद जी के पास जाओ, शायद वहाँ कोई दवा दारू दे देवे। माँ का कहना मानकर मैं आश्रम को चला गया। अभी मैं थोड़ी दूर पर था तो देखा श्री महाराज जी हाथ में छड़ी लिए बाहर जाने को तैयार है। पाँव में खड़ाऊ के स्थान पर चमड़े का जूता पहन रखा था और एक सेवक हाथ में चिप्पी लिए खड़ा था। मुझे आता देखकर कहने लगे, भगत जी जरा रुक जाओ, इस प्रेमी की बात सुनकर चलते हैं। मेरे आने का कारण पूछा। मैंने विस्तार से मेला सिंह की बीमारी का हाल कह सुनाया। श्री महाराज जी ने मेरी बात खड़े खड़े सुने। वही पलंग पर पड़ी प्रसाद की टोकरी से एक पतासा उठाया और उसे 2-3 बार अपने होठों से लगाया और फिर वही पतासा मेरी ओर बढ़ाकर कहा, यह पतासा जाकर अपने भाई को दे दो, गुरु भगवान कृपा करेंगे। मैंने पुनः चरण स्पर्श किया और घर आकर वह पतासा अपने भाई को खिला दिया। कहाँ तो मेरा भाई चरपाए पर से उठ न सकता था और कहाँ यह बात हो गई कि वह उठकर चलते फिरने लगा। अगले दिन रक्षाबंधन का मेला देखने सहोरा जाने की बात करने लगा, परंतु मैंने उसे रोक दिया। यह सब उस करामती पतासा का ही प्रताप था। यह घटना अगस्त 1934 की बताई जाती है। जय गुरु। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। अभी हम ईश्वर स्वरूप दर्शन प्रकाश का पाठ कर रहे थे, जिसमें शांति पाठ चल रही है। अब उसके शेष भाग पर हम प्रकाश डालेंगे। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब भी प्रवचन करते थे, प्रवचन करने से पहले हरिओम की ध्वनि लगाई जाती थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। श्वेतापरोनिषद का 5वां मंत्र। श्लोक।
पंचश्रोतोऽम्बु पंचयोन्यो प्रभकाम पंचप्राणयोमि पंचबुद्ध्यादिमूलामः पंचावतां पंचदुःखोपवेगां पंचा संवेददां पंच परवामधिमः। अर्थात ऋषियों ने इस मंत्र में जगत को नदी के सदृश वर्णन किया है। वे ब्रह्मपरायण ऋषि कहते हैं कि हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो पांचों स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त है। भावार्थ, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं। समस्त संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है। इन्हीं में से होकर संसार का प्रवाह बहता है, इसलिए इंद्रियों को स्रोत कहा गया है। यह इंद्रियां सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इस नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए हैं। इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर जाने से बारंबार जन्म मृत्यु का कलेश उठाना पड़ता है। संसार की गति बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इसमें से निकलना कठिन है। इसीलिए संसार रूप नदी को वक्र कहा है। जगत के जीवों में जो कुछ भी हलचल होती है वह 5 प्राण रूप तरंगों वाली है। प्राणों के द्वारा ही होती है, इसलिए प्राणों को इस भवसरिता की तरंगमाला कहा है। वह 5 प्राण यह है: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन 5 तरंगों से ही यह जगत नदी शोभायमान हो रही है। 5 प्रकार का जो ज्ञान है उनका आदि कारण मन है, जिसका भाव यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान सब मन की ही तो वृत्तियाँ हैं। मन न हो तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। जैसे कि दृष्टि खुली रहने पर भी यदि मनोहर वृत्ति दूर किसी अन्य पदार्थ का चिंतन करती हो तो दृष्टि को कुछ भी भान नहीं होता। जब तक मनोवृत्ति वहाँ पर नहीं आ जाती, यह मन ही संसार रूप नदी का जड़ है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के नष्ट हो जाने पर जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता। जब तक मन है तभी तक संसार है। यह जगत नदी 5 भंवरों वाली है। भाव यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि यह 5 विषय ही इस संसार रूप नदी में भंवर है। इन्हीं में से डूबकर जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। गर्भवास का दुख, जन्म धारण के समय का दुख, वृद्धावस्था का दुख, शरीर आदि रोग का दुख और मृत्यु का दुख, यह महा असाध्य दुख है जिनसे जीव सदा ही संतृप्त रहता है। यह 5 प्रकार के दुख ही इस नदी के प्रवाह में वेग रूप है। इन्हीं के थपेड़ों से जीव व्याकुल रहता है और इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है। 5 पवों वाली भाव यह है कि 5 प्रकार के कलेश ही जगत नदी के पर्व हैं। वह 5 कलेश इस प्रकार हैं: अविद्या, अनित्य पदार्थों में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख, अनात्मा में आत्मा और जड़ में चेतन का ज्ञान होना अविद्या है। अर्थात जिस वस्तु में जो धर्म नहीं है वही उसमें भान होना अविद्या का समान लक्षण है। इस अविद्या के कारण ही सबसे प्रथम जड़, चित्त और चेतन आत्मा में विवेक जाता रहता है।
तब जड़ चित्त में आत्मा का भाव आरोप हो जाने से उसमें और आत्मा में अभिन्नता प्रकट होने लगती है। इसी से अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है। अस्मिता क्लेश, दृष्टा देखने वाला जीव और दर्शाने वाला चित्त जड़ का एक ही है। जैसे भान होना अस्मिता क्लेश है, जीवात्मा दृष्टा है, चित्त देखाने वाला उसका एक कारण है। आत्मा चैतन्य है, चित्त जड़ है। आत्मा क्रिया रहित है, चित्त क्रिया वाला है। आत्मा निर्गुण और केवल है, चित्त त्रिगुणमय है। आत्मा अपरिणामी है और चित्त परिणामशील है। आत्मा स्वामी है और चित्त उसकी विभूति संपदा है। इस प्रकार यह दोनों ही चेतन आत्मा और जड़ चित्त अत्यंत भिन्न है, किंतु अविद्या के कारण दोनों में अभेद की प्रतीति हो रही है। इस प्रकार आत्मा और चित्त में अविद्या के कारण एक जैसा भान होना अस्मिता क्लेश है। इसी को मुंडकोपनिषद के दूसरे मुंडक के मंत्र 9 में हृदय ग्रंथि भी कहा है। यही असंग आत्मा और चित्त का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध से आत्मा में बंधन का आरोप होता है। इस अस्मिता क्लेश के कारण मन, इंद्रियां और शरीर में आत्मभाव अर्थात ममता और अहंता पैदा हो जाती है और इनको सुख पहुँचाने वाले विषयों और वस्तुओं में राग उत्पन्न हो जाता है। राग क्लेश सुख प्राप्ति के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है वह राग है। भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां और मन में आत्म आसक्ति हो जाने पर जिन वस्तुओं और विषयों से उनमें सुख प्रतीत होता है, उनमें और उनके प्राप्त होने के कारण साधनों में जो इच्छा रूपी तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता है, उसके जो संस्कार चित्त में पड़ते हैं उसका नाम राग क्लेश है। यह राग ही द्वेष का कारण हो जाता है, क्योंकि चित्त में राग के संस्कार दृढ़ हो जाने पर जिन वस्तुओं से शरीर, इंद्रियां और मन दुख हो, अर्थात जिन विषयों की दिल में प्रबल इच्छा हो, जिनकी अप्राप्ति में मन अत्यंत व्याकुल हो और विषय भोगों की प्राप्ति में जिन स्वजनों या पर मनुष्यों से विघ्न पड़े, उन सबसे द्वेष होने लगता है। द्वेष सुख की इच्छा पूर्ण न होने के उपरांत जो दुख और घृणा तथा बदला लेने की वासना चित्त में रहती है उसको द्वेष क्लेश कहते हैं। घृणा और द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से कलह और अशांति बनी रहती है। शांति और संतोष तथा सुमति रहित गृहस्थ नरक के तुल्य दुखदायी हो जाता है। दुखों की अत्यंत निवृत्ति और सुख प्राप्ति के जो हृदय में दृढ़ संस्कार हैं, वे भी अभिनिवेश क्लेश के कारण है। अभिनिवेश क्लेश मृत्यु के भय को कहते हैं। सर्व समय चित्त में यही संशय बना रहता है कि मानभू भूया समिति, अर्थात ऐसा न हो कि मैं ना हूँ किंतु मैं बना रहूँ, क्योंकि अभी तक मैंने विषय भोगों का पूर्ण रूप से उपभोग ही नहीं किया है। इसलिए शरीर विषयादि भीर्ममा वियोगो माँ बुद्धि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम। आसक्त मन की सलाह मत मानो, अपने निर्विकारी मन से पूछो। ईश्वर को जान लेने के बाद भी दुनिया ऐसी ही रहेगी,
पर जो दुख रूप थी वह सुख रूप हो जाएगी। तुम मेले में सामान खरीदने गए, पैसे भी पॉकेट में थे, किंतु तुम वहाँ जाकर तमाशा देखने लगे और सामान खरीदना भूल गए। भला बताओ कितनी बेवकूफ़ी हुई तुमसे। दुनिया के मेले में तुम ईश्वर दर्शन रूपी सौदा करने के लिए आए हुए हो। तुम्हारे शरीर में निरंतर चल रही सांस ही तुम्हारा पैसा है। अपना बहुमूल्य समय यदि व्यर्थ की बातों में गवा दोगे तो यह तुम्हारी भारी मूर्खता होगी। इसलिए समय रहते चेत जाओ, वरना तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। जीवन को सफल बनाने में अभी से प्राणपण के साथ जुट जाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।